जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 का भूगोल विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है भूगोल, जिसकी पुस्तक है संसाधन एवं विकास, संसाधन और विकास भाग 2 का अध्याय 4 कृषि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृषि। बोलचाल की भाषा में इसको हम खेती भी कह सकते हैं। तो खेती क्या है? पौधे से परिकृष्ट उत्पाद तक के रूपांतरण के 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। जब हम पौधा बोते हैं, उसका परिष्कृत उत्पादकता या उत्पाद तक 3 प्रक्रियाएं, कितनी तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं हैं प्राथमिक, द्वितीय और तीसरी है तृतीयक। क्या है? तृतीयक क्रियाएं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसा किताब में आपने दिया कि डबल रोटी। क्या है? डबल रोटी। हमारे सामने तो ये सिर्फ डबल रोटी है, लेकिन नहीं, ये एक 3 प्रकार की क्रियाओं से पूरी होती है। पहली क्रिया है गेहूं। क्या है? गेहूं की खेती। गेहूं की खेती की जाएगी। उसको बोने से लेकर वापस उसके गेहूं निकलने तक की प्रक्रिया। दूसरे उत्तर होगी गेहूं से आटा बनने तक की प्रक्रिया, मैदा बनने तक की प्रक्रिया। तीसरी जो होगी वो मैदे से लेकर हमारे तक पहुंचने की, हम तक पहुंचने की डबल रोटी। इसकी डबल रोटी की प्रक्रिया, अर्थात मैदे से लेकर वापस डबल रोटी तक जो प्रक्रिया है वो डबल रोटी तक की प्रक्रिया है जो इसके उत्पाद में शामिल होती है। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद और निष्करण से है। इसका संबंध प्राकृतिक उत्पादों व निष्कर्षणों से है। कैसे हैं? निष्कर्षण से हैं। फिर है जिसमें कृषि, मत्स्य और संग्रह इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। किसके हैं? प्रसंस्करण और जिसमें इस्पात निर्माण है, डबल रोटी पकाना है, कपड़ा बुनना है, इन क्रियाओं के उदाहरण है। और तत्विक क्रियाएं द्वितीय क्रियाओं की सेवा है। और तत्विक में है प्राथमिक व द्वितीय क्रियाओं की सेवा है। ठीक है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्रियाएं हमारे देश में होती है, जिसमें आपके व्यापार है, बीमा है, बैंकिंग है, विज्ञापन आदि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जिसमें कृषि भी क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी है? प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों
और पशुधन पालन इसमें शामिल है। इसमें क्या क्या है? फसलें व पशुपालन दोनों ही शामिल हैं, कृषि में ही शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाएं करते हैं और भारत में 2/3 करते हैं। यानी विश्व में लगभग आधी आबादी कृषि कार्य करती हैं और भारत में 2/3 आबादी कृषि करती है। अर्थात विश्व से भी अधिक, जहां विश्व के 50% लोग खेती करते हैं, भारत में लगभग 70% से भी अधिक लोग खेती करते हैं। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रिया के लिए आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे कृषि के लिए आवश्यक क्या क्या है। कृषि के लिए आवश्यक क्या क्या है? कृषि के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अनुकूल स्थलाकृति। जमीन अनुकूल होनी चाहिए, उसकी आकृति भी अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी है मृदा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसी है। तीसरी है जलवायु, मौसम और जलवायु कैसा है। ये 3 चीजें कृषि के लिए आवश्यक हैं। और जिस भूमि पर कृषि की जाती है, जिस भूमि पर कृषि की जाती है, उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि कहते हैं। खेती के लिए, हर एक खेती भूमि पे लिए खेती नहीं की सकती है। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। जहां जहां फसलें उत्पादित की जाती हैं, वहीं है जो कृषि कार्य होता है। एक चीज और दी है इसमें, वो चीज है कि क्या आप जानते हो खेती को भी अलग अलग नामों से जानते हैं। कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। कृषि को अलग अलग नामों से जानते हैं। कैसे? जैसे पहला है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर अंग्रेजी शब्द है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि मृदा की जुताई होती है। क्या होती है? मृदा की जुताई, अर्थात जमीन को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा, फसलों को उगाना, तीसरा इसमें है पशुपालन। का जो विज्ञान है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं, या इसे खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेती भी कहते हैं। मृदा की जुताई से संबंधित, फसलों को उगाने से संबंधित और पशुपालन से संबंधित जो विज्ञान है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम के कीटों का
वाणिज्यिक पालन, जिसमें कृषक की आय भी होती है, जिसमें आय व पूरक आय से संबंधित जो ज्ञान है वो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों की खेती या रेशम के हैं जो धागों की जो खेती होती है वो सेरीकल्चर कहलाता है। तीसरा है पीसी कल्चर। कौन सा है? पीसी कल्चर, जिसमें होता है विशेष प्रकार के तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन। क्या है? मत्स्य पालन है, जो विशेष रूप से जो है या तो तालाबों में होता है या पोखरों में जो मछली पालन की खेती होती है उन्हें जो पिस्सीकल्चर कहते हैं। चौथा है विटीकल्चर। क्या है? विटीकल्चर। क्या है? विटीकल्चर, जिसमें आपके अंगूरों की खेती। कौन सी खेती? लेकिन कैसी? वाणिज्यिक अंगूरों की वाणिज्यिक जो खेती होती है जिसमें शराब निर्मित की जाती है वो खेती विटीकल्चर कहलाती है। और चौथी है आपकी हार्टिकल्चर। क्या है? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो सब्जियां या फूलों और फलों की जो खेती होती है वो आपकी हार्टिकल्चर कहते हैं। इसे उद्यान खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्यान खेती भी कहते हैं। अर्थात जो बाजार के लिए या पैसा कमाने के लिए अगर आप सब्जियां, फूलों और फलों की खेती करते हो तो ये हार्टिकल्चर कहलाता है। अब हम कल पढ़ेंगे कृषि तंत्र, किस तरह से व्यवस्था में खेती की जा सकती है। धन्यवाद।